आज आप इंटरनेट पे देखो, जब युद्ध की बातें चलती हैं दो देशों के बीच में, लोग कितना खुश हो रहे हैं, ओ युद्ध करो, एक्साइटेड हो रहे हैं। और उन समयों की मैं बात कर रहा हूं जो समय आज तक का दुनिया का सबसे डिप्रेशन से भरा हुआ समय था। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, परमाणु बम गिर रहे थे हर तरफ। द मोस्ट डिप्रेस्ड टाइम था दुनिया के लिए, जबकि वो दिन थे कि जब लोगों के पास खाना नहीं होता था। लोग मेरी पुरानी वीडियो चला रहे थे जहां पर मैं बोल रहा हूं कि युद्ध नहीं होगा, लेकिन वो भविष्यवाणी इसके लिए नहीं है जो आज हो रहा है। वो तब हुई थी जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई थी। लोग कह रहे थे कि विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, और मैंने कहा था कि विश्व युद्ध शुरू नहीं होगा। इस बात में सब देशों का यूथ एक दूसरे से लड़ रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता आने वाला समय कितना भयंकर आ रहा है। आप देखो, लोग खुश हो रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, ये देश के लोग, वो देश के लोग। मैं किसी चीज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। और मैंने कहा था कि क्या क्या होगा, और वो हुआ। लेकिन अब जो होगा मैं आपको बता रहा हूं, ये डेंजरस चीज है जो अब निकल रहे हैं लोग। एक लंच, दोपहर का खाना, पूरे दिन की जो कमाई होगी, लोग सिर्फ दोपहर का या रात का एक समय का खाना खरीद पाएंगे उससे। ये समय आ रहा है, आप देख लेना। और ये टीवी पे आएगा। जब युद्ध होगा तो सबसे ज्यादा मीडियम क्लास लोगों का नुकसान होगा और गरीब लोगों का नुकसान होगा, जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड है राइट नाउ कि युद्ध हो जाए। क्या ये बड़ा युद्ध होगा? पर मैं आपको बता रहा हूं, जो भी होगा ना, वो इतना डेंजरस होगा कि लोगों की कमाई, जो लोगों का खाना है, वो मुश्किल हो जाएगा लोगों को। अब जो होने वाला है मैं आपको बता रहा हूं, युद्ध छोटा हो, स्ट्रेटेजिक चीजों के साथ हो, एक खास जगह के ऊपर करे कोई, लेकिन मैं आपको इसका रिजल्ट बता देता हूं। एक लंच, पूरे दिन की कमाई के साथ सिर्फ एक लंच आया करेगा। और मैं ये भी बता दूं कि इस देश में ये हालत नहीं होगी इतनी बुरी। इसलिए नहीं कि मैं इस देश का वासी हूं, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं ऐसा नहीं, मैं सबसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि फ्यूचर में डेंजरस चीजें शैतान लेकर बैठा है। और कृपया प्रार्थना करें कि परमेश्वर शांति बनाए रखे। उससे हो सकता है जो चीज बड़ी होनी है वो छोटे पे टूट जाए और खत्म हो जाए। क्योंकि मैंने लंच को देखा है और फुल डे की वेज को देखा है। क्रिश्चियन लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि हमें प्रार्थना करनी है, हमें प्रार्थना करनी है, मीडिया बुद्धिमान बने। अब उस व्यक्ति की बात करें, जब युद्ध हुए, जब युद्ध के समय चल रहे थे, तो उसने एक वचन पढ़ा कि परमेश्वर कहता है कि अगर तू अपने टाइट को, अपने दशवांत को बोएगा, तो मैं तुझे इतनी बरकत दूंगा कि तेरे रखने के लिए जगह नहीं होगी। वो कहता, हाँ, क्या ये वचन आज पूरा हो सकता है? इस सिचुएशन में जब युद्ध हो रहे हैं, इस सिचुएशन में जो दुनिया के पास खाने के लिए नहीं है, क्या ये वचन आज पूरा हो सकता है? उसने 2 अकाउंट खुलवाए, एक अपना अकाउंट जिसमें सैलरी आती थी, और उसने कहा आज के बाद मैं परमेश्वर का टाइट अपने सैलरी वाले अकाउंट में भी नहीं रखूंगा, क्योंकि वो मेरा पैसा नहीं, वो खुदा का है। उसने दूसरा अकाउंट खुलवाया, अपनी सैलरी का 10% वो दूसरे अकाउंट में रखता था कि 2 दिन बाद भी अगर मुझे देना है तो मेरे अकाउंट में नहीं रहना चाहिए। वो अपने काम को करता गया, अपनी जिंदगी को नॉर्मल बिताता गया। जब आप वचन पे चलना शुरू करते हैं, आप चट्टान पर घर बना रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो हे प्रभु मुझे कहते हैं, हर एक जन उनमें से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। क्योंकि जो मुझसे प्यार करता है, मेरी